चलिए स्टूडेंट, फिर से शुरुआत करते हैं एक नई कक्षा की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी नंबर सिस्टम के 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने उन पार्ट्स को देखा होगा उन्हें लग रहा होगा कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अब हम शुरुआत करेंगे आज के चैप्टर की, जिसमें हम पार्ट 5 पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम के कुछ नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिलीवर किया जा सके। तो ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आज हम स्टूडेंट बात करेंगे किसकी? इकाई अंक की, ठीक है ना। इकाई अंक आपने देखा होगा। देखो, इकाई अंक हमेशा क्या होता है, जिसे हम तो बोलते हैं यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट जो हमारी होती है ना। तो जिस तरीके से हम बात करूं, अगर मैं कोई भी संख्या लिखता हूं 2, 3, 5, तो इसमें जो इकाई का अंक है ये हमेशा लास्ट का होता है, ठीक है, हमेशा लास्ट का होता है। और इस तरह मैं बात करता हूं 2, 2, तो लास्ट का जो अंक है ये इकाई अंक माना जाता है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप जो है ये 2, 2, 1 एक नंबर है, इसकी 4, 5 से क्या करनी है? इंटू। तो आप किस तरीके से इंटू करते हैं ना, वो सारी चीजें। और अगर मैं इसको जोड़ दूं तो किस तरीके से जोड़ेंगे? देखो, मैं 3 चीजें आप लोगों के सामने लिखता हूं। चलो पहले इंटू कर लेते हैं, और फिर इसको हम जोड़ के भी लिख लेते हैं। कुछ भी नंबर है प्लस कर लेते हैं, और फिर हम इसको एक लिख लेते हैं कि हमें माइनस करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखना कि हमें लास्ट डिजिट किस तरीके से मिलती है, उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप एक बात समझना, जब भी मैं इंटू करूंगा 5 की 1 में करूंगा, फिर 2 में करूंगा, फिर 2 में करूंगा, तो 5 1 सा कितना होता है? 5। इसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं? ऐसे निशान लगा देते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं रखनी, इसका मतलब ये होता है। तो जब हम इनको कहीं ना कहीं प्लस करते हैं तो लास्ट में ये डिजिट ही रह जाती है। तो अब आप एक बात बताएं, अगर मुझे 2, 2, 1 की इंटू 4, 5 से करनी है, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी इंटू करने के बाद बताए यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट इसकी इकाई अंक क्या होगा। तो मैं सबसे गुना ना करके अगर मैं अकेले इसकी कर दूं 5 1 जा 5, तो ये मेरा यूनिट डिजिट ही तो रहा। अब इसी तरीके से जब मैं बात प्लस की करता हूं, तो मैं 6 और 3 होता है 9। तो अब मैं इधर कुछ भी लिखता चला जाऊं, लेकिन यूनिट डिजिट तो मेरा यही है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, 4 में से 1 गया, लेस कर दिया तो आ गया 4। अब इधर कुछ भी आए, लेकिन यूनिट डिजिट तो यही रहा ना। तो इसी तरीके से बेसिक बेसिक चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो देखो, यूनिट डिजिट समझाने से पहले मैं एक चीज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट, समझना कि कभी भी, चलो वो पावर में देख लेंगे, फिलहाल हम शुरू करते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 समझ सकते हैं आप इसको, कि 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 19, अगर मैं इसकी गुना कर, जब मैं इसकी गुना करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला है कि अगर मुझे कितनी भी इंटू करनी हो, है ना, कितनी भी इंटू करनी हो, इसकी और इसकी कुछ भी इंटू करनी हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं? लास्ट को देख लेते हैं। देखना कैसे, ये तो मैंने गलत लिख दिया था ना, इस तरीके से कैसे। तो हम हमेशा जब बात इकाई अंक की कर रहे हैं तो इकाई की गुना करते चलते हैं, समझना। अगर मैं करूं 3 पंजे कितना होता है? 15, तो ये 15 आ गया। अब 15 की गुना किस में करनी है? 6 में। तो मैं इस पूरे से ना करके सीधा इससे गुना करूंगा। 6 5 से कितना होता है? 30, ठीक है। तो जब मैंने कहा 3 पंजे 15, तो ये 15 आ गया। तो अब मैं 5 की गुना 6 में करूंगा, 6 पंजे 30, तो आ गया 0। अब आप एक चीज बताना, इकाई अंक 0 है, अब इस 7 की गुना में 0 में करूंगा तो 0 ही आएगा। यानी कि एक बार अगर कहीं 0 आ गया तो फिर उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 आप लोगों को पता है, जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि जब भी 5 की गुना किसी सम संख्या में हो जाएगी, देखो जैसे ही इस 5 की गुना 6 में हुई, वो एक सम संख्या थी, तो ऐसे ही एक 0 मिल गई। और 0 जब एक बार किसी सीरीज में आ गई और वो इनटू में है, तो अब उसका इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है। तो अब आगे हमें देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड देखने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। अगर इसी तरीके से मैं बढ़ाऊं आगे, तो 3 इंटू 3 5 इंटू 6 इंटू 19, तो समझना जब मैं इसकी गुना करूंगा तो क्या आएगा?
ये फिर 15 आएगा और फिर इसकी गुना करूंगा तो फिर 2 आएगा और मतलब ये 0 बन जाएगी, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 0। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी जब आपको दिखेगा कि 5 की इंटू किसी सम संख्या में हो रही है तो उसका आंसर आपको हमेशा क्या लगाना है, 0 ही लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ चीजों को। अब इसी में कुछ क्वेश्चन देखना किस तरीके से आएगा। अगर मैं बोल दूं कि इस तरीके से सीरीज है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं बात कर रहा हूं विषम संख्याओं की। किसकी? विषम संख्याओं की। और विषम संख्याओं का मतलब होता है जो 1 से शुरू होकर 3, 5 अल्टरनेट चलेंगे आप। ठीक है, तो विषम संख्या अगर कभी इन सबकी इंटू करनी हो आपस में तो फिर इकाई अंक क्या होगा। तो आप एक बात समझना, हमेशा कभी भी देखो 5 जो होता है वो विषम भी होता है, विषम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मैं बात कर दूं 20 की, 10 की या 20 की, तो ये एक कौन सी संख्या है, ये सम संख्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी 5 रहता है, कहीं ना कहीं इनमें भी 5 रहता है, यानी कि 5 हमें दोनों जगह मिलेगा, जब हम बात सम की करेंगे तब भी और जब हम बात विषम की करेंगे तब भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से, तो वही बात मैंने बोली अभी आपको कि विषम की बात हो रही है। अब ये सारी संख्याएं विषम है तो कहीं भी 5 तो इसमें आएगा, क्योंकि 15 में भी आएगा, है ना, 15 में भी आएगा जब विषम की बात करोगे आप। ठीक है, 9 चलोगे, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 5 तो आएगा, लेकिन 5 को 0 बनाने के लिए कहीं कोई सम संख्या या 2 नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी 5 की गुना किसी विषम संख्या में होती है तो वहां पर हमेशा 5 ही आता है आंसर। कैसे, देख लेना, 3 इंटू 5 15 होगा, 5 इंटू 5 इंटू 25 होगा, 6 इंटू 7 35 होगा। यानी कि जब भी विषम से संख्या होगी 5 की तो हमेशा क्या होगा, 5 ही हमें क्या मिलने वाला है, आंसर। तो इसमें कहीं भी दो नहीं आएगा, सम संख्या नहीं आएगी। तो इसलिए कभी भी अगर बोल दे या तो इस तरीके से सीरीज दे दे या फिर आपको बोल दे कि 1 से लेके 99 तक या पहली 99 संख्याओं विषम संख्याओं को आपस में गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 5 होगा, क्योंकि सारी विषम संख्याएं हैं और जब 5 की गुना विषम संख्याओं से होगी तो हमेशा आंसर 5 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वो बोल दे, अगर इस तरीके से बोल दे कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और इसी तरीके से 50 तक लिख दिया, या वो उससे आगे 100 तक भी लिख सकता है, और इस तरीके से गुना करने को अगर उसने बोल दिया तो फिर बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि जब भी वो सम संख्याओं को गुना करने के लिए कहेगा तो इकाई अंक 0, और जब भी विषम को कहेगा तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5। अब ये 0 कैसे होगा वो चीज देखनी है हमें। तो अगर आप एक चीज समझना कि इसमें 10 आएगा, अगली संख्या क्या होगी, इसमें 10 होगी, और 10 में क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है। और वैसे भी अगर एक बार आप समझना, अगर कहीं भी पूरी सीरीज में 0 हो गया तो 0 ही होता है। ये हो गया 8, 8 6 48, फिर 8, 8 8 64, फिर 4, और 4 की गुना 0 में तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली समझना है जब भी सारी सम संख्याओं की गुना आपस में होगी तो आंसर 0 इकाई अंक आता है, विषम होती है तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगर वो इस तरीके से बोल दे, देखो समझना, इसी में वो बोल दे कि यदि क्या बोल रहा है, पहली 7 अभाज्य संख्या की गुना करे तो इकाई अंक, क्या समझे, किस तरीके से करेंगे। अगर पहली 7 अभाज्य संख्या, तो पहली 7 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने हमारी वीडियोस देखी है उन्हें पता है कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगी, 2 के बाद 3 होगी,
3 के बाद 5 होगी, 5 के बाद 7 होगी, 9 होगी नहीं, और 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13, क्या 7 होगी, 6 हुई अभी, है ना। तो 13 के बाद एक और ले लेते हैं हम, 15 तो होगी नहीं, 17। ये सारी संख्याएं अभाज्य इसलिए है क्योंकि ये केवल अपने आप से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती, और एक से तो सब कटती हैं, ठीक है। इसलिए हम इन सबको क्या रखते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब आप एक चीज समझना, मैंने भी बोला है आपको कि उसने बोला था पहली 7 अभाज्य संख्याएं ली हैं, तो जो 2 से शुरू होंगी तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा। तो आप एक बात समझना, अगर आप सीरीज को सही तरीके से देख पा रहे हैं तो 2 के साथ जब भी 5 आएगा तो गुना में करते ही क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, हमेशा 0, ठीक है। या आप इस तरीके से देख सकते हैं, 2 3 6 और 6 5 30, एक बार 0 आ गया तो अब 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर वो बोल दे इस तरीके से क्वेश्चन, अगर वो इस तरीके से बोल दे कि 2 से बड़ी तथा 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की गुना करें तो इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 से बड़ी और 29 से छोटी, 29 से छोटी, तो 2 से बड़ी तो 3 होगी, ठीक है, और 3 की इंटू 5 और इंटू 7। और अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब अभाज्य संख्या होगी तो 2 को अगर छोड़ दिया तो 2 के बाद एक भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं होती जिसमें कोई सम आ जाए, और अगर कोई सम नहीं आएगा तो कोई 0 नहीं बनेगी। तो अभाज्य की गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 5। क्यों, क्योंकि कोई भी 0 नहीं बनने वाली, ठीक है। अगर 2 को छोड़ दिया तो अब आगे कोई भी 0 बनना संभव नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से प्लस में भी, जैसे मैंने बोला था आपको, अगर इकाई अंक निकालना पड़ जाए आ जाता है, ठीक है। और वैसे भी इकाई अंक का तो यूज बहुत होना ही है ना, कुछ कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम इकाई अंक और यूनिट जो डिजिट सम करके भी आंसर निकालते हैं, तो उन चीजों में भी आगे हम फर्दर इनका यूज करेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं कि अगर इसको प्लस करना है तो इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, केवल इकाई को प्लस, जो इकाई के अंक है सिर्फ उनको प्लस करना है, ठीक। तो देखना 5 और 6 कितना हो गया, 11 11। अब 11 के साथ 2 को करोगे तो कितना आ गया, 3, और 3 के साथ जब इसको करोगे तो कितना आ गया, 12, और 12 में इकाई अंक क्या होता है, 2। तो इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये चीज थी। अब इसी तरीके से माइनस वाले में भी, हमारा जो सब्सट्रैक्ट वाले होते हैं उनमें भी इसी तरीके से हो जाएगा। ये चीज तो आप कर ही लेंगे। अब आप कुछ चीज समझना है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि 10 की पावर 25 इंटू, या प्लस लिख लीजिए, इंटू भी लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस लिख लीजिए और बोल दे के हाँ 11 की पावर 26, और ये बोल दे आपको 15 की पावर 27 प्लस, और बोल दे 16 की पावर 28 अगर हो तो इकाई अंक बताइए, है ना। क्या बताना है, यहां पर इकाई अंक बताना है, सही। तो जब इस तरीके से चीजें आती हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, वो चीजें हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपको समझना क्या है कि जब भी 0 1 5 या 6 की अगर इकाई अंक की बात करेगा और इसकी कुछ भी पावर आप कर लो, इसकी कितनी भी पावर आप कर लो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो या कुछ भी कर लो, तो हमेशा इसका इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लीजिए। अब मैं कहूं अगर 100, तो 100 की पावर 2 करनी है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 100, तो इकाई अंक तो 0 ही आया ना। तो इस तरीके से। दूसरा, अगर मैं कहूं 11 का स्क्वायर करना है तो 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आएगा, तो इकाई अंक तो एक ही आया ना। तो यानी कि इनका इकाई अंक सेम रहेगा। अगर इसी तरीके से मैं बोल दूं आपको कि 5 है, 5 का स्क्वायर मुझे करना है
तो 5 इंटू 5 मतलब 25, तो 5 ही आएगा। अगर इसका क्यूब भी करोगे 125 तो 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर 36 आएगा। और 36 का भी करेंगे तो तब भी 30, वो लास्ट में 6 ही आना है। तो समझना इस तरीके से है कि 0, 1, 5 और 6 अगर इनका अगर कभी भी हमें इनकी पावर कुछ भी करनी होती है तो इनका इकाई हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, जो ये है। ठीक है, अब आप एक चीज समझेंगे, अगर वो चीजें आप लोगों को पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। कैसे, आपको पता है 0 का अगर हमें इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना है, इकाई अंक। अब 0 की पावर, अब आप एक चीज समझना ना, हम 10 की क्यों करेंगे, 11 की क्यों करेंगे, हम खाली इकाई अंक को ही देख लेते हैं ना, हम इकाई अंक को ही देख लेते हैं। तो जब 0 की पावर 25 करो या कितनी भी तो 0 ही आएगा, 1 की पावर 26 करो तो 1 ही आएगा, प्लस 5 की पावर कितनी भी करो 5 ही आएगा, प्लस 6 की पावर कितनी भी करो 6 ही आएगा। और जब हम इनको जोड़ने जाएंगे तो जोड़ के क्या आएगा, ये 1, 5, 6, 12, तो 12 अगर आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका भी आंसर 2 होगा, क्योंकि इकाई अंक कितना बचा, 2। ठीक है, इस तरीके से चीजों को करते हैं। अब एक पॉइंट तो मैंने ये समझाया, दूसरा इसी में पॉइंट होता है आपका 4 और 9। ठीक है, 4 और 9, 4 और 9 में आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी इनकी पावर क्या होगी, जब भी इनकी पावर विषम होगी, क्या होगी, विषम, तो ये सेम रहेंगे। और जब भी इनकी पावर सम होगी तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। अब समझना किस तरीके से, ठीक है, इसको हम समझेंगे क्योंकि आपको आता सब कुछ है, बस आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, कैसे, अब देखो अगर मैं 1 की पावर 4 की पावर 1 करता हूं तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, विषम है ना, विषम है। अब मैं 4 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा, ये सम है। ठीक है, विषम और सम आपको पता होगा, तो पावर सम है तो क्या आएगा 16, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आया, 6। अब समझना, अगर मैं 4 की पावर 3 करता हूं तो कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आया, 64, यानी कि फिर 4 आया। ठीक है, ऐसे ही जब बढ़ाएंगे तो इसको आगे फिर चलेंगे फर्दर 216, इस टाइप से चीजें चलती चली जाएंगी हमारी। ठीक है, तो आप एक चीज समझना, जब भी पावर विषम होती है तो इकाई अंक हमेशा 4 ही रहता है, और जब पावर सम होती है तो इकाई अंक कितना हो जाता है, 6। ठीक है, उसी तरीके से इसका याद रखना है कि 9 की पावर जब मैं 1 करूंगा तो 9 ही आएगा, लेकिन 9 की पावर जब मैं 2 कर दूंगा तो 81 आएगा। और 81 क्या है, जब पावर सम है तो एक इकाई अंक है, और जब पावर विषम है तो इकाई अंक क्या है, 9 है, वही मैंने बोला था। ठीक है, और हमेशा हम जब पावर 1 होती है तो विषम ही होता है, यानी कि पहला जो पावर होगी उसकी वो हमेशा वो सेम रहेगी, और जैसे ही उसकी पावर आप 2 करोगे तो वो सम हो जाएगा, तो वो 6 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना सिर्फ इतना है कि अगर कभी भी इस तरीके से दे दें, है ना। अब मैं अगर इसका क्वेश्चन बना के आपको समझाऊं, ये पहले का था 0156 का एग्जाम्पल, ये दूसरे का है कि अगर मैं बोल दूं 4 की पावर 3 और प्लस मैं बोल दूं 9 की पावर 2 तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप सारे क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से करने लग जाओगे। कैसे, आपको पता है जब भी पावर इसकी विषम होती है तो ये सेम रहता है, तो 4 प्लस, और जब भी इसकी पावर क्या होती है, सम होती है, देखो अगर इसकी पावर विषम होती तो ये 9 ही रहता, विषम होने पे ये क्या रहता, 9 ही रहता, लेकिन पावर क्या है, सम, तो पावर अगर सम है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जोड़ के जब आएगा तो 5, तो इकाई अंक भी 5 और 5 ही एक संख्या रह गई। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें तो और देख सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि 4 की पावर आप 26 कर लीजिए और प्लस 9 की पावर आप कर लीजिए 27। अब बताएं क्या होगा आंसर, तो आप समझना, और ये इनटू में भी हो सकता है ना, ये इनटू लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ही एग्जांपल 3। कैसे, आपको पता है जब भी 4 की पावर सम होगी तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, जब भी इसकी पावर सम होगी तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इनटू है तो इनटू लिखना पड़ेगा। और जब भी इसकी पावर विषम होती है, जब भी इसकी पावर क्या होती है, विषम होती है, विषम होने पे ये सेम रहते हैं। देखो विषम होने पे ये सेम रहेंगे, 4
की पावर कितनी भी कर लो, अगर वो विषम है तो 4 4 ही रहेगा। 9 की पावर कितनी भी कर लो, अगर वो विषम है तो वो 9 9 ही रहेगा। ठीक है, जब ये विषम था तो 4 4 ही रहा। ठीक है, जैसे ये विषम है तो 9 9 ही रहेगा। ठीक है, विषम होने पे ये सेम रहते हैं, लेकिन सम होने पे 9 1 1 हो जाता है, और सम होने पे 4 क्या हो जाता है 6। विषम होने पे 4 4 रहेगा, 9 9 रहेगा, लेकिन जैसे ही सम होगी पावर तो 4 6 हो जाएगा और 9 का इकाइयक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 की जब इसके करेंगे, 9 6 जा होता है 54, 9 6 54 होते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक क्या बचा 4, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से चीजों को करना है। अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गए होंगे अब तक जो मैंने पढ़ाया है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास बचा कितना 2, क्या क्या बच गया हमारे पास 2 3 7 और 8, क्या क्या बचा है 2 3 7 और 8 बचा है। अब मैं इनको देखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, एक तो छोटी सी ट्रिक ये है कि इनकी पावर को हमेशा, इनकी जो पावर होती है, इनकी पावर को हम हमेशा, इनकी जो पावर होती है उसको हमेशा हम 4 से डिवाइड करके आंसर तक पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है वो चीज भी हम समझेंगे। अब आप एक चीज समझना, जब भी मैं कहूंगा, देखो 0 1 5 और 6 तो सेम रहेंगे, और ये मैंने बता दिया इस तरीके से रहेंगे। तो बचे 2 3 7 और 8, इनको कैसे करेंगे आप समझना। जब भी मैं 2 की पावर 1 करूंगा, या देखना 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, समझना 2 की पावर 1 हमेशा क्या रहेगा 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 हमेशा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 हमेशा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। लेकिन जब मैं 2 की पावर 5 करूंगा तो अब ये 32 हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक चीज का पता चला कि जब तक पावर 4 रहेगी तब तक ये बदलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही पावर वापस से 5 आएगी फिर ये 2 आ जाएगा, और जैसे ही पावर 2 से इसकी पावर 6 हो जाएगी तो ये फिर 64 हो जाएगा। यानी कि ये रिपीट शुरू हो जाएंगे, ये 2 ये 4 और फिर कहीं ना कहीं ये 1 ये आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, आपको सिर्फ यही समझना है। अब देखो सब में ऐसा ही होगा, सब में ऐसा ही होगा कि अगर मैं 3 की पावर 1 करूंगा, 3 की पावर 2 करूंगा, 3 की पावर 3 करूंगा, 3 की पावर 4 करूंगा, तो सब में ऐसे ही हो जाएगा। ये 3 ही रहेगा, ये 9 होगा, ऐसे बदलते चले जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, ये 81 हो जाएगा। क्यों, जब आप 40 कितना था ये 27 में जब 3 करते हैं तो 27 या 81। ठीक है, और लेकिन जैसे ही आप 3 की पावर 4 करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वापस से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 5 होने पे है ना, 6 होने पे फिर ये 9 आ जाएगा, तो ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो यही चीजें हमें समझनी है कि जैसे जहां तक पावर इनकी 4 रहती है तब तक तो ये अलग अलग चलते हैं, लेकिन जैसे ही पावर 4 के बाद 5 6 7 8 फिर ये सेम आने रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, इनको 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए ये समझना था। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसका किसका 2 का 3 का 7 का और 8 का। इनका जब हम एग्जाम्पल देखने जाएंगे तो समझना किस तरीके से होगा एग्जाम्पल, इनका कैसे समझेंगे हम, इस तरीके से देख लेते हैं कि हाँ। और एक चीज और समझना स्टूडेंट, नोट कर लेना कि अगर कभी भी जैसे मैं बोल दूं 20 की पावर, जैसे मैं बोल दूं हाँ 2 की पावर 20 है। ठीक है, अब ये 20 जो है ये 24 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। एक चीज बस इतनी समझनी है कि हाँ देखो हमेशा क्या करना है, जैसे मैं आपको बोलूं पहले ये समझ लेना 2 की पावर 15, इसका इकाई अंक निकालना है क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको 15 को 4 से भाग करोगे, 4 तिया होते हैं 12, बचा कितना 15 में से अगर 12 गया तो 3 बचा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 जो क्या होता है 8, तो इकाई अंक कितना 8। ठीक है, अब इसी चीज को समझना, इसी चीज को क्या समझेंगे,
अगर हाँ 8 आ गया ना। अब आगे अगर मैं बोलूं कि 3 की पावर लिख लो 21, समझना 3 की पावर 21, तो मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो 4 से भाग करके आएगा 20, 20 पूरा पूरा कट जाता है 20, तो 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 होता है 3। अगर मैं इसको बोल दूं 3 की पावर, अगर मैं बोल दूं 3 की पावर हो गया आपका 23, तो समझना इसको जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 से भाग करके 20 तो कट जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 होता है कितना 27, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से चीजों को करते हैं, ठीक है। और हाँ मैं जो बोल रहा था कि अगर ये कभी पूरा कट जाए, अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो हम हमेशा इसकी पावर क्या मान के चलते हैं 4 मान के चलते हैं। देखना इस तरीके से है पहला एग्जांपल 2 की पावर 20, तो इसका इकाई अंक बताना है, तो हमें पता है कि 20 जो है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो इस केस में हम क्योंकि पूरा विभाजित होने पर वो पावर क्या होती है, पूरा विभाजित जब ही होगा। देखो जब 4 आया था, देखो 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 3 थी और 2 की पावर 4 थी, तो जब 4 पूरा पूरा विभाजित हो गया था तो इसका मतलब इसका क्या आना था, उसकी पावर 4 पावर ही पूरी पूरी विभाजित होती है, तो वो पावर 4 मान के चलनी पड़ती है। तो जब ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, पूरा कट जाता है, तो यहाँ से हम इसकी पावर 4 ही मान लेते हैं, तो आंसर कितना 16। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। अब समझना दूसरा, अगर मैं लिखूं आपको 3 3 3 इस तरीके से क्वेश्चन है और 73 तो इसका इकाई अंक बताना है। तो अब आप चीज समझना 18 चौक 72 होते हैं, यानी कि जब 4 का पारा इसमें 18 बार चलाऊंगा तो 72 आएगा, और 73 में से 72 जाने के बाद 1 बचता है, और इकाई अंक निकालना है तो केवल इसको लेंगे, तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो आंसर इकाई अंक कितना 3। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है ये है 27 को जब मैं भाग करता हूँ, 27 को जब मैं भाग करता हूँ, सॉरी 27 की पावर 2 रखता हूँ, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि 22 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो ये पूरा पूरा 20 कटेगा, 2 शेष बचेगा, और इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो 7 की पावर 2 49 होता है, तो इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर मैं लिखूं 28 की पावर 23 है, तो इसका इकाई अंक बताना है, तो वही मैं बात करूंगा 4 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 4 से भाग करने के बाद ये 20 तो कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, और इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो 8 की पावर 3 बार जब होगी तो यह आएगा 512, तो इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझना है स्टूडेंट। अगर हम चाहें तो इनमें और सारी चीजें जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इनको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सारी चीजों को आप समझ जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।